हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 4 एक्सपेंशंस की एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 4D के क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख भी लिए हैं, बट जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी आपको ईजिली चैनल पर जाके मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट कर दें क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले चैनल पर आज अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। इफ़ 2 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, देन फाइंड x माइनस 1 ओवर एक्स, एंड सेकेंड पार्ट में एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर क्यूब। देन अब देखिए जो क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x। क्वेश्चन तो हमारा 1 ओवर एक्स की फॉर्म में है नहीं, देन हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन को उस फॉर्म में बनाने का ट्राई करना है। कैसे करेंगे, अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हम पहले इधर कर देते हैं जाके डिवाइड। देखिए 2 को हमने कर दिया डिवाइड, 5/2x हो गया। देन और हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें कि हमारे पास 1 ओवर एक्स की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ जाए, जिससे हम अपने सम को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। हमें फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में वो तो चाहिए, डिनोमिनेटर में एक्स चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स। एक्स से डिवाइड करते, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी एक्स से डिवाइड करना है एंड 5x ओवर 2 को भी एक्स से। 5x को करेंगे तो x नीचे आ जाएगा, इससे क्या हेल्प होगी, x कैंसिल होगा। और इस साइड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर भी x से डिवाइड होगा और 1 भी x से। अगर न्यूमरेटर में आपके पास 2 टर्म्स है, दोनों ही डिवाइड होंगी। देन अब देखिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हम इसको लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक एक्स तो इससे कट गया, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर की प्लेस पे हम ओनली 1x लिखेंगे, यहाँ पे एक ही x आएगा, प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2 हमने बना लिया। x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5/2। अब हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स की। तो अब देखिए आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स सीधा तो नहीं आएगा, हमारे पास वैल्यू किसकी बात है, x प्लस 1 ओवर एक्स की। इसकी वैसे एग्जैक्ट सीधी हमारे पास एक आइडेंटिटी है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। अगर x माइनस 1 ओवर एक्स का हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर होता है x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4। बट अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे आया, तो बिना सीधा लर्न किए हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमें चाहिए x माइनस 1 ओवर एक्स, तो क्वेश्चन मेरे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की फॉर्म में है, तो उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। कैसे, जो क्वेश्चन हमें गिवन है पहले हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड। जैसे x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, 2 इंटू ए इंटू बी। हमने अपनी आइडेंटिटी अप्लाई की है a प्लस बी होल स्क्वायर की, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देन x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू है 5/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेंगे, ये कैंसिल। तो आपके पास आया 25/4। 2 कर देंगे सब्ट्रैक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। देन अब आप देखिए सीधा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे आएगी, नीचे यहाँ पे 1 ले लिया, एलसीएम इज 4, यहाँ 25, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 25 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 8, 17 आ गया, 17/4। अब देखिए ये वैल्यू मैंने क्यों फाइंड की है, अभी आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने ये वैल्यू क्यों फाइंड की है। आपको फाइंड करना था x माइनस 1 ओवर एक्स। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। एंड हमारे पास अगर
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो, जैसे अभी हमारे पास वैल्यू है दैट इज 17/4 इंटू 2 -2 आएगा -2 एंड एक्स कैंसिल, बस अब हमारा आंसर आ गया। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम इज 4, 17 माइनस 8 क्योंकि 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ गया, जो आंसर आया न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/4। अब आप देखिए जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे क्योंकि x माइनस 1/x की वैल्यू थी, इधर स्क्वायर है तो इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट। ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 एंड 4 का क्या है 2। तो आपका आंसर आ जाएगा, जब स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर प्लस माइनस में आता है, पॉजिटिव 3/2 भी हो सकता है और नेगेटिव 3/2 भी। तो x माइनस 1/x की 2 वैल्यूज आ सकती है, प्लस 3/2 एंड -3/2। तो ऐसे आपने सॉल्व कर देना है। वो डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो जो मैंने आपको लिखवाया था कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप x प्लस 1/x का स्क्वायर -4 कर देंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो आपको दोनों वे से अच्छे से समझ लेना है। देन अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए x माइनस 1/x की हमारे पास 2 वैल्यूज़ है, पॉजिटिव 3/2 एंड -3/2। तो जब आपको x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, आपको दोनों वैल्यूज़ यूज़ करनी है। जैसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, जब सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 3/2, एक बार 3/2 से सॉल्व कर लेंगे, एक बार -3/2 से। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आ सकती है जब हम x माइनस 1/x का होल क्यूब फाइंड करें। तो आपको क्या करना है, और सेकेंड वे क्या है कि सीधा इसका क्यूब लिख लें, और हम क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन लिखिए जो हमें गिवन है। जैसे x माइनस 1/x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, यहाँ पे लिखना है पूरा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/2। तो x माइनस 1/x की वैल्यू है 3/2। अब हम लिख देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की क्यूब कर देंगे, x माइनस 1/x का क्यूब एंड 3/2 का क्यूब। तो हमारी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ -3 इंटू a इंटू बी की वैल्यू एंड देन b माइनस a माइनस b। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27, 2 को करेंगे 8। अब देखिए ये दोनों हो गए कैंसिल और बाकी की वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है जो जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ एज इट इज़ आएगा -3 इंटू x माइनस 1/x की वैल्यू हमने अभी अभी लेट की है, मतलब पुट की है 3/2 इज इक्वल टू 27/8। देन x³ माइनस 1/x³ इज 3 3 ज़ा 9/2। नेक्स्ट स्टेप में हम x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दैट इज 27/8 प्लस 9/2। x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 8 एंड 2 का एलसीएम 8, 27 एज इट इज़। 2 को हमने किया 8 से डिवाइड तो हमारे पास आया 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4, देन 4 9 ज़ा 36। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे 27 एंड 36 को, तो हमारे पास आ गया 63/8। तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आई 63/8। अब ऐसे ही अगर हमें माइनस की वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस है तो सभी प्लेस पे हम माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ भी माइनस आएगा आंसर में, देन और कहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा जब आप ये वैल्यू पुट करोगे, ये भी माइनस का होगा, मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। देन माइनस माइनस प्लस, ये स्टेप प्लस का हो जाएगा। अगर अभी ये प्लस का है तो नेक्स्ट स्टेप में उधर जाके ये हो जाएगा माइनस, ये आगे से माइनस है, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, उसी में मैंने आपको समझा दिया, आपने अलग करके दिखा देना है
क्योंकि वैल्यूज़ तो वही रहेंगी बाकी सारी, बस माइनस हमने पुट कर देना है। तो माइनस माइनस प्लस, हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -63/8। ऐसे आपके दोनों आंसर्स आ गए। इट मीन्स x³ -1/x³ की वैल्यू आएगी ±63/8। एंड ये आ गया क्वेश्चन 6 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है। इफ़ a² + b² इज इक्वल टू 34। गिवन क्या है, a² + b² हमें कितना दिया है, 34। एंड ab की वैल्यू भी हमें गिवन है, दैट इज़ 12। अब आपको फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना है, 3a + b² + 5a - b²। इट मीन सबसे पहले हमें a + b² एंड a - b² की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। जब आपको a + b² चाहिए तो a + b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। क्या होती है, a² + b² + 2ab। अब आपको क्या वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमें a² + b² की वैल्यू गिवन है 34 एंड ab की वैल्यू गिवन है 12। तो पहले ab की वैल्यू किसके साथ सॉल्व हो जाएगी, 2 के साथ। देन 12 2s are 24, a + b² इज इक्वल टू 58। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, a + b²। अब आपको सेम ऐसे ही क्या फाइंड करना है, a - b² की वैल्यू। तो देखिए a - b² की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, a² + b² - 2ab। देन a - b एज इट इज़ रहेगा, a² + b² अगेन 34 है, -2 × 12, a - b² एज इट इज़ 34 - 24 दैट इज़ 10। अब आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि a + b² की वैल्यू है 58 एंड a - b² की वैल्यू है 10, जो हमने फाइंड की। अब लिखते हैं अपना क्वेश्चन 1। 3a + b² + 5a - b²। नाउ पुट द वैल्यूज। a + b² की वैल्यू क्या है, 58 + 5 a - b² की वैल्यू 10। देन अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमें करना है 58 को 3 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आया 174, 5 × 10 = 50। बस अब आपको इन दोनों को कर देना है ऐड। तो ऐड करके हमारे पास आ गया 224। यही है हमारा आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमने a - b² की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड किया, पुट कर देंगे 10। a - b² 10 है, -2 a + b² की वैल्यू क्या है, 58। देन 7 × 10 = 70 एंड 58 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 58 2s are 116। देन 116 में से 70 को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आ गया -46। एंड ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट का भी आंसर। तो एक का आया हमारे पास -46 एंड फर्स्ट पार्ट का आंसर आपके पास आया था 224। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3x - 4/x इज इक्वल टू 4 देन फाइंड दिस। अब हमने देखना है इसका कुछ रिलेशन हमारे आंसर के साथ है या नहीं। 3x का क्यूब करके देखिए, 27x³ आएगा, यस 27x³ आ सकता है। एंड 4/x का क्यूब करिए, 4³ 64 एंड x का क्यूब x³। इट मीन्स अगर हम इसका क्यूब कर दे देन वी कैन गेट द आंसर। सो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्यूबिंग। अब क्यूबिंग करनी है बोथ साइड, बाय क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्यूब करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x - 4/x का होल क्यूब करेंगे और इधर 4 का क्यूब करेंगे हम। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी
क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब। देखिए मैं आइडेंटिटी भी आपके लिए लिख देती हूँ एक बार ऊपर, ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। देन ए की प्लेस पे है 3x माइनस 4/x का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 4/x ब्रैकेट में 3x माइनस 4/x। अब देखिए 3 का आपको क्या करना है क्यूब, तो आ गया 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64, नीचे x का क्यूब x क्यूब, x एंड x कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 एंड ब्रैकेट की प्लेस पे आ जाएगा उसकी वैल्यू 3x माइनस 4/x की वैल्यू क्या है 4, और ब्रैकेट और नंबर्स में कोई साइन नहीं है वेरिएबल्स में, तो मल्टीप्लाई का साइन है। देन अब हमारे पास इस साइड क्या था, इक्वल टू के बाद 4, तो 4 का क्यूब करेंगे 64, जो इक्वल टू के बाद आपको एज इट इज ही लिखना है। देन 27x क्यूब माइनस 64x क्यूब माइनस, अब आपको क्या करना है सिंपली 36 इंटू 4 दैट इज़ 144 इज इक्वल टू 64। नेक्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू में गिवन मिलने वाली है यहाँ पर 64/x क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 144। इट मीन्स जो हमें फाइंड करना था आंसर वो आया हमारे पास 144 प्लस 64, तो आपका आंसर आ गया 208 दोनों को ऐड करके। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है। अब हमने 8 तक अच्छे से क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको अच्छे से आइडेंटिटीज़ को लर्न कर लेना है एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।